हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है श्वेता और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नैनोप्लास्टिका, बोटॉक्स एंड केराटिन और स्ट्रेटनिंग में क्या डिफरेंस है। नैनोप्लास्टिका, स्मूथनिंग, बोटॉक्स एंड केराटिन। सबसे फर्स्ट हम जान लेते हैं, अगर किसी क्लाइंट को आपको चाहिए पूरे 100% स्ट्रेट लुक, पहले हम क्लाइंट से उनकी जो है वो नीड पूछते हैं कि क्लाइंट को क्या पसंद है। अगर क्लाइंट बोलेंगे कि मुझे 100% स्ट्रेट लुक चाहिए तो हम केराटिन नहीं करेंगे। नैनोप्लास्टिका चाहिए, स्ट्रेट लुक चाहिए, नैनोप्लास्टिका हम नहीं करेंगे। क्लाइंट को 100% स्ट्रेट लुक चाहिए तो हम क्लाइंट को स्मूथनिंग में कन्वर्ट करेंगे, और क्लाइंट को अगर स्ट्रेट लुक चाहिए तो हम बोटॉक्स सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे जो ये प्रोडक्ट है ना, ये 3 प्रोडक्ट जो होंगे ना, ये क्लाइंट के हेयर की जो हमारे हेयर की जो बॉन्ड होती है ना, उसको ब्रेक नहीं करते। ठीक है, तो क्लाइंट के हेयर क्या होंगे, सपोज कीजिए हमने बोटॉक्स कर दिया और हम बोल देते हैं क्लाइंट को कि हाँ मैम, केराटिन से स्ट्रेट लुक आ जाएगा, नैनोप्लास्टिक का स्ट्रेट लुक आ जाएगा, बोटॉक्स से स्ट्रेट लुक आ जाएगा। लेकिन ये जो 100% स्ट्रेट लुक होता है ना, ये हमारा इन तीनों से नहीं आता है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में ना हमारे हेयर की बॉन्ड ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, सपोज कीजिए आपके क्लाइंट के हेयर का, जैसे हम लोग इंटरनेशनल जो कर्ल्स होते हैं ना, उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो टोटल जो होती है वो 8 टाइप्स की होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे फर्स्ट हम जान लेते हैं, जो ये होते हैं ना कर्ल्स होते हैं ना, वो हमारे इंडिया में जो हेयर कर्ल्स की जो पैटर्न होते हैं वो इंडिया में सिर्फ 5 लेवल तक के ही हो सकते हैं। 6 7 8 हमारे इंडिया में नहीं होते हैं। ये तीनों हमारे हेयर जो रहेंगे, ये हमारे इंडिया में ये कर्ल्स नहीं होते हैं, जिसको हम किंकी कर्ल्स बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे कर्ल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट लेवल का हम कर्ल्स मानते हैं, ये स्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट लेवल के जो हेयर कर्ल्स होते हैं। सेकंड में क्या होता है, हल्की वेव आ सकती है। ठीक है, थर्ड में क्या होना है, थर्ड में उससे ज़्यादा हेयर कर्ल्स हैं, फोर्थ में उससे ज़्यादा हेयर कर्ल्स हैं, 5 में जो हेयर कर्ल्स होंगे ना, जो कंगना रनावत की जो एकदम किंकी कर्ल्स है ना, छोटे वाले कर्ल्स हैं, वो हमारे मिलेंगे 5 नंबर तक के। और साउथ के जो हेयर होते हैं वो हमारे साउथ के हेयर एक्चुअली क्या होते हैं, साउथ के हेयर बहुत ज़्यादा, एक एक हेयर का जो एक्सटेंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है। यहाँ के हेयर का जो टेक्सचर होता है, वॉल्यूम नहीं बोल रही हूँ मैं, टेक्सचर बोल रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो केराटिन का क्या काम होगा, सपोज कीजिए अगर मैंने केराटिन किया, 1 नंबर के हेयर जो रहेंगे वो केराटिन क्यों करवाएंगे, या तो इन लोगों ने कलर्स करवा के रखा है, या वो अपना जो रेगुलर में जो हेयर केयर जो करते हैं लोग, जैसे शैम्पू करना या ऑयलिंग करना, तो वो ठीक से अपने हेयर की देखभाल नहीं करते हैं। आप 1 नंबर के हेयर पे अगर करोगे केराटिन, नैनोप्लास्टिका, बोटॉक्स, तो ये क्या होगा, इसका हेयर टेक्सचर तो स्ट्रेट है, तो हमारे क्लाइंट को क्या मिलेगा, स्ट्रेट लुक ही मिलेगा। हेयर में जैसे सपोज कीजिए 1 नंबर के हेयर है, इसमें ज़्यादा शाइन नहीं है, फ्रिज बहुत ज़्यादा है, सॉरी 1 नंबर के हेयर में फ्रिज नहीं आएंगे, क्योंकि ये जब जो हमारे हेयर स्ट्रेट होते हैं ना, उनमें फ्रिजनेस नहीं होता है, ये डैमेज हो सकते हैं। क्यों, कलर के वजह से, या शाइनलेस हो सकते हैं क्योंकि हमने अच्छा शैम्पू यूज़ नहीं किया, या हमारे शैम्पू करने की जो टेक्निक है ना वो थोड़ी गलत है। ठीक है, तो 1 नंबर के हेयर पे अगर आप ये तीनों ट्रीटमेंट कर रहे हो तो क्लाइंट को 100% स्ट्रेट लुक मिलेगा। सपोज कीजिए अब क्लाइंट के हेयर पे ये वेव है, ठीक है, अगर इनके हेयर पे भी हम बोटॉक्स करेंगे या केराटिन करेंगे या नैनोप्लास्टिका करेंगे, तो ये हमारे हेयर को स्ट्रेट लुक दे देगा। अब हमारे अगर हम केराटिन करते हैं या बोटॉक्स करते हैं या नैनोप्लास्टिका करते हैं, तो हमारे हेयर में हल्का जो स्ट्रेट लुक आता है वो क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारी क्या होती है, जो ड्राई हेयर होते हैं ना, उनकी क्यूटिकल ओपन होती है। ठीक है, जिससे हमारे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीज लगते हैं, ड्राई लगते हैं। ओके, तो जब आप 2 नंबर के हेयर पे केराटिन, नैनोप्लास्टिका या बोटॉक्स करोगे तो ये स्ट्रेट लुक दे देगा।
3 नंबर के हेयर पे अगर आप केराटिन, नैनोप्लास्टिका या बोटॉक्स कर रहे हो 3 नंबर के कर्ल्स पे, तो ये हमारे हेयर को क्या करेगा, ये हमारे हेयर को 2 लेवल के कर्ल्स पैटर्न में लाके छोड़ देगा। ठीक है, 3 पे करेंगे तो 4 पे करेंगे तो ये 3 लेवल का होगा, 5 पे करेंगे तो ये हमारा 3 लेवल का ही आएगा, स्ट्रेट लुक नहीं देगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, केराटिन में तो फॉर्मल्डिहाइड होता है या कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं या एसिडिक कुछ प्रोडक्ट यूज़ होता है इंग्रेडिएंट्स में, तो आपके हेयर क्या होता है, उस प्रोडक्ट के साथ साथ में वो हेयर जो स्ट्रेटनिंग जो एसिडिक प्रोडक्ट है ना, वो लेस मात्रा में होता है, तो हमारे हेयर में क्या होता है, वो हेयर की बॉन्ड को उस टाइम के लिए ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ओके, तो उस समय क्या हुआ, हमारे हेयर की कुछ दिनों तक हमारे हेयर स्ट्रेट लुक आ गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद ना, जब आपके हेयर में से जब केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिका जब निकलेगा ना, तो हमारे हेयर क्या होंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि हमने हेयर की बोन को ब्रेक कर दिया लेकिन उसे फिक्स नहीं किया, न्यूट्रलाइजर की सहायता से हमने उसे फिक्स नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि आपके जब क्लाइंट आए तो आप क्लाइंट से कंसल्टेशन बहुत 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 ज़रूरी होता है कि क्लाइंट की नीड क्या है, क्लाइंट को कैसा हेयर का लुक चाहिए। सपोज कीजिए क्लाइंट हमारे पास आए, ठीक है, ये क्लाइंट का कर्ल्स पैटर्न है, अब इन्होंने क्या करवा के रखा है, इनके हेयर ड्राई भी है, डैमेज भी है, शाइनलेस भी है, फ्रिज भी बहुत है। ठीक है, तो हम इनको केराटिन सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको अगर स्ट्रेट लुक, फुल स्ट्रेट लुक नहीं चाहिए होगा, तो अगर इनको फुल स्ट्रेट लुक चाहिएगा तो आप हेयर की सिचुएशन देखिए। ठीक है, सपोज कीजिए 3 नंबर वाले क्लाइंट ने ना बहुत सारा कलर करवा के रखा है, इन्होंने ब्लॉन्ड कलर करवाया अपने हेयर का 8 लेवल पे, और 8 लेवल पे जो कलर करवा के रखा है या 7 लेवल पे जो कलर करवा के रखा है, आप हेयर की जो है ना, सबसे फर्स्ट स्ट्रेंथ चेक कीजिए, कितने क्लाइंट के हेयर पे स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं, कि वो ब्रेकेज है, वो कितना डैमेज है। अगर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के हेयर आपके पास आए और आपने देख रहा है उस पर थोप थोप के हेयर कलर डाला हुआ है, तो आप कभी भी क्लाइंट को स्ट्रेटनिंग सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इस टाइप के हेयर पे, डैमेज हेयर पे, जो कलर ट्रीटेड हेयर है, उस हेयर पे अगर आपने स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई की, क्लाइंट के हेयर उसी समय टूटना शुरू हो जाएंगे, कहीं से भी ब्रेक होंगे, कहीं से भी ब्रेक होंगे। इसलिए जब हमारे क्लाइंट हमारे पास आएंगे, हमें उनकी हेयर की जो स्ट्रेंथ है वो चेक करनी है। हमारे क्लाइंट आते हैं, हमें बोलते हैं भाई हमें स्ट्रेटनिंग करवानी है, लेकिन क्लाइंट की हालत ही नहीं है स्ट्रेट करवाने की, तो पहले हम क्या बोलेंगे, मैम आप पहले अपने हेयर को रिपेयर करो। और रिपेयरिंग की जब बात आती है तो हमारी केराटिन, नैनोप्लास्टिका एंड बोटॉक्स, ये तीनों ही हमारे हेयर को रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्लाइंट की नीड क्या है एंड क्लाइंट ने जो क्लाइंट के हेयर की पोजीशन क्या है। देखिए, जब हम ढंग से काम करेंगे, जब हमें नॉलेज होगा, तभी हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बता सकते हैं या समझ सकते हैं। इसीलिए अगर हमें नहीं पता है कि हमें हेयर पे क्या करना है, क्या नहीं करना, और हमने गलत ट्रीटमेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली क्लाइंट क्या होते हैं, आपसे पैसे तो रिटर्न लेके जाते ही हैं। कई क्लाइंट जिनसे आपका रिलेशन अच्छा होगा वो शायद नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए हमने क्लाइंट को कुछ चाहिए था और वो स्ट्रेट लुक नहीं आया, उनको स्ट्रेट लुक चाहिए था, हमने केराटिन कर दिया, नैनोप्लास्टिक कर दिया, बोटॉक्स कर दिया, लेकिन क्लाइंट का स्ट्रेट लुक नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, अरे यार उस सैलून का सर्विस अच्छा नहीं है, देख मुझे बोला था कि बहुत अच्छा लुक आएगा, लेकिन मेरे बाल तो स्ट्रेट ही नहीं हुए। इसीलिए क्लाइंट जब आए ना, तो क्लाइंट के साथ बात कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, कंसल्टेशन में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके बालों को, उनके क्लाइंट के बालों में कलर ट्रीटेड हेयर है, बहुत ज़्यादा कलर किया हुआ है क्लाइंट के हेयर पे, स्ट्रेटनिंग क्रीम प्लीज़ यूज़ करेंगे तो बहुत ध्यान से यूज़ करना है आपको। उनके हेयर पे हम 20 मिनट 25 मिनट नहीं छोड़ सकते, और ड्राई हेयर पे तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे इन चीज़ों को, हम बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए जो ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर है, उनके हेयर पे ऑलवेज ना आपको यूज़ करना है
उनके हेयर को हमें बचाना है। अगर हम स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाएंगे ना तो उनके बाल ख़त्म है, वो टूट जाएंगे, ओवर प्रोसेस हो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ओवर प्रोसेस हेयर जो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा बर्न हो गए हैं, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। उन्हें एक ही उनके पास उपाय होता है कि उन्हें आप काट करके निकाल सकते हैं। नैनोप्लास्टिक का केराटिन या बोटॉक्स करेंगे तो उनके हेयर पे कितना दिन स्टे करेंगे वो, क्योंकि हर चीज़ को रोकने के लिए ना, सपोज करो आपका घर का दरवाज़ा है, तो आपका घर का दरवाज़ा क्या रोकता है? बाहर से धूल को रोकता है, बारिश आ गई पानी को रोकता है, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखता है आपके घर को। सेम सिचुएशन होती है हमारे हेयर की। हेयर क्या, क्यूटिकल क्या है? हमारे हेयर का दरवाज़ा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा दरवाज़ा? बाहर से हेयर के इनसाइड को डैमेज होने से बचाएगा। हेयर की क्यूटिकल डैमेज क्यों होती है? सपोज कीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आए, उनके वर्जिन हेयर है, उन्होंने कभी लाइफ में कलर अप्लाई नहीं किया, केराटिन नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, लेकिन आप उनके हेयर देखोगे बहुत ज़्यादा ड्राई है, रफ है, डैमेज है, शाइनलेस है, लेकिन उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। हम बोलते हैं ना कि कई लोगों का कहना होता है ना कि जो लोग केमिकल में जाते हैं, कलर में जाते हैं, उनके हेयर ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं। जी नहीं, वर्जिन हेयर भी डैमेज होते हैं, ड्राई होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? सबसे फर्स्ट हो जाता है ऑयलिंग। हम क्या करते हैं, हमने विटामिन ई की कैप्सूल ली, कैस्टर ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल लिया, ठीक है। हमने क्या किया, बालों के ऊपर लगाया और बालों को रगड़ रगड़ के हमने उसके ऊपर दबा के ऑयल डाल दिया। अब ये ऑयल क्या हुआ, हमारे बालों के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है ना। बालों के अंदर नहीं जाता, क्योंकि आप समझो, अगर बालों के अंदर ऑयल आराम से चला जाता है तो हम क्यों उसे ब्लो ड्राई करके, हीट डाल के, आयरनिंग से लॉक करते हैं केराटिन, बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिका को डाल दिया। केराटिन तो प्रोटीन का काम है, नैनोप्लास्टिका तो प्रोटीन ट्रीटमेंट है, बोटॉक्स तो प्रोटीन ट्रीटमेंट है। वो तो हेयर के अंदर ऐसे भी इन कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। हेयर में जब हम लोग ऑयल डालते हैं, ऑयल लगाते हैं ना, तो वो क्या करता है, ऊपर आपके लेयर पे एक लेयर क्रिएट कर देता है। जब आप शैम्पू करते हो तो आपके हेयर पे क्या होता है, आपको ज़्यादा शैम्पू लगाने की ज़रूरत पड़ती है, घसने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे हेयर क्या हो, ऑयल वॉश होके निकले। उसके बाद हमने कंडीशनर लगाना है। तो ये लोग जब सबसे फर्स्ट जो ऑयल लगाएंगे ना, इनको अपने स्कल्प पे ऑयल लगाना चाहिए, स्कल्प पे ऑयल मसाज करें। क्योंकि सपोज कीजिए आप जब फेशियल करवाते हैं, हम जब एक सैलून में जा रहे हैं फेशियल करवाने के लिए, तो फेशियल हम क्यों करवाते हैं, और उसका जो एक्शन रहता है वो कितने दिन तक रहता है? 15 दिन तक रहेगा। लेकिन तब भी हम क्या बोलते हैं, मैम सॉप से यूज़ मत कीजिएगा, साबुन यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। वैसे ही हमारे बालों के लिए होता है, जब हम ऑयल लगाते हैं तो ऑयल को निकालने के लिए ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना है, और कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ शैम्पू लगा के छोड़ देते हैं, कंडीशनर का यूज़ ही नहीं है, दूर दूर तक यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बाल क्या होते हैं, हम हेयर को, वेट हेयर को ही हम बाहर निकल जाते हैं। इसमें क्या हुआ, डस्ट आया, पॉल्यूशन आया, सनरेज आई, जिससे हमारी हेयर की जो क्यूटिकल है ना वो डैमेज होती जाती है। क्यूटिकल जो हमारे हेयर की होते हैं ना, वो जैसे एक प्याज का लेयर होता है ना, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, ऐसे हमारे हेयर की लेयर होती है, ठीक है। जब हम ये क्यूटिकल ओपन होगी ना तो ये ऐसे हो जाती है। जब हम आयरनिंग करते हैं तो हमारे हेयर में, हम जब नॉर्मल आयरनिंग भी करते हैं तो हमारे हेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लुक आ जाता है, बहुत हेयर शाइनी स्मूथ, कितने भी गंदे बाल हो, बहुत ज़्यादा फ्रीज है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, लेकिन हेयर क्या हुए, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए, क्योंकि हमारी क्यूटिकल को हमने क्या किया, रिलैक्स कर दिया, उसे मिनिमाइज़ कर दिया, जिससे हमारी हेयर की शाइन जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए जिन क्लाइंट के क्यूटिकल जितने हेल्दी होंगे, उनके हेयर की नेचुरल शाइन उतनी अच्छी होगी, सॉफ्टनेस अच्छी होगी। इसलिए वर्जिन हेयर जो मैं बता रही हूँ, वर्जिन हेयर भी शैम्पू, डस्ट, पॉल्यूशन, सन से डैमेज होते हैं। और वॉश इसमें आ गया सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोग जो वॉश करते हैं ना, वो वॉश करने की टेक्निक जो होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है।